हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इंग्लिश केयर। और आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आया हूँ मैं दो नए मीनिंग्स दोस्तों आज हम इंग्लिश डिक्शनरी के दो नई फैमिलीज से मिलने वाले हैं, यानी कि दो नए परिवारों से आपको जो है आज मैं फिर से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज के हमारे दो नए परिवारों यानी कि दो नई फैमिलीज के बारे में। देखिए दोस्तों आज जो दो मीनिंग्स हम स्टडी करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहला है ग्रिमेस, और जो सेकंड वर्ड हमें पढ़ना है वो हालांकि इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पूरा जो स्लाइड जो है वो केवल इसी वर्ड में जो है कंप्लीट हो गई है। और जो सेकंड मीनिंग हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है हम्बग, यानी कि दो फैमिलीज़ को आज हम स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले है मिस्टर ग्रिमेस की फैमिली और सेकंड नंबर पर है मिस्टर हम्बग की फैमिली। क्लियर दोस्तों? तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे आज के सबसे फर्स्ट मीनिंग यानी सबसे फर्स्ट वर्ड के बारे में, और ये है ग्रिमेस। GRIMACE, ग्रिमेस। इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन अगर हम देखें तो इसके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहले यहाँ पर है ग की साउंड, ये है र की साउंड, ये है शॉर्ट ई की साउंड, ये म की साउंड है, ये ए और ये ई की साउंड, ये दोनों मिलाकर के जो है ये दोनों वाउल साउंड्स मिलाकर के यहाँ पे डिफ्थोंग बना रहे हैं दोस्तों। ये डिफ्थोंग है ए, तो ये वाली साउंड कौन सी है? ए। और ये है स की साउंड, और जो स्ट्रेस हमें यहाँ पर देना है वो देना है म वाली साउंड के ऊपर। और जब म वाली साउंड के ऊपर जब स्ट्रेस आएगा तो हमें इसे किस तरह से प्रोनाउंस करना है? ग्रिमेस, 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 ग्रिमेस। एक बार फिर से जो है आप बार बार इसे प्रोनाउंस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा बार आप इसे रिपीट करेंगे उतना ही बेहतर तरीके से और सही एक्यूरेटली जो है आप इसको ग्रास्प कर पाएंगे और ठीक से जो है इसे प्रोनाउंस कर पाएंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, ग्रिमेस, 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 इस तरह से। और ये वर्ड जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब के रूप में फंक्शन करेगा, यानी कि ये वर्ब है। और वर्ब भी कौन सी है दोस्तों? इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में जो है ये यहाँ पर फंक्शन करेगा। तो ये वर्ड वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। ऐसी वर्ब जिसका कोई ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और कोई भी ऐसी वर्ब जिसका कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, और ये वही इंट्रांजिटिव वर्ब है ग्रिमेस। क्लियर? सबसे पहली सिचुएशन जहाँ पर अपने को इस वर्ड को यूज़ करना है वो है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, टू मेक एन अगली एक्सप्रेशन विद योर फेस टू शो पेन, डिस्गस्ट एट्सेट्रा। जब भी कोई व्यक्ति अपने चेहरे पर कोई भी अगली एक्सप्रेशन बनाता है, जब भी कोई व्यक्ति अपने चेहरे पर कोई अगली एक्सप्रेशन बनाता है, टू शो, दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? पेन, या तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है वो दिखाने के लिए, या डिस्गस्ट, या फिर आप किसी चीज़ से जो है बहुत ही घृणा महसूस कर रहे हो, कोई आपको कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा गंदी लग रही है, एट्सेट्रा, इत्यादि चीज़ें। पेन भी हो सकता है, डिस्गस्ट भी हो सकता है, या कहीं भी जैसे कहीं कोई बदबू आ रही है, कोई चीज़, कोई प्लेस बहुत ही ज़्यादा स्टिंकी है, बदबूदार है, तो वहाँ पर उस चीज़ को शो करने के लिए या उस चीज़ को देख कर के जब हम हमारे चेहरे पर कोई अगली एक्सप्रेशन जब बना लेते हैं या अगली एक्सप्रेशन जब क्रिएट कर लेते हैं तो उसे ही दोस्तों हम ग्रिमेस करना कहते हैं, ग्रिमेस। अब ये तो है बुक की लैंग्वेज। अब आते हैं हम हमारी सिंपल सी लैंग्वेज पर। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारी डेली लाइफ में कई बार हमें कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसे लोग जो है मिल जाते हैं जिन्हें देख कर के हमें बहुत ही डिस्गस्टिंग फील होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कभी कोई व्यक्ति है जो कि आपको सड़क किनारे चलता हुआ मिल गया, वो बहुत ही ज़्यादा बदबूदार है, बहुत ही गंदे अगर उसके कपड़े हैं, या तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसके टच भी जो है होना पसंद नहीं करते हैं, या फिर अगर वो टच भी हो जाता है तो वो जो है एक अजीब सा अगली एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर बना लेते हैं, यू, कुछ इस तरह का, स्टे अवे फ्रॉम मी, स्टे अवे, कुछ इस तरह का। या फिर कई बार क्या होता है, जैसे हम कहीं रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो कहीं किसी पब्लिक टॉयलेट या फिर कहीं पर भी
किसी भी जगह पर जो है जहाँ से बदबू जो आ रही होती है, जहाँ से जो कोई भी प्लेस अगर स्टिंकी है तो वहाँ पर भी जो है उस स्टिंग की वजह से, उस बदबू की वजह से हम जो है कोई एक अजीब सा अगली एक्सप्रेशन हमारे चेहरे के ऊपर क्रिएट कर लेते हैं। यू it's very stinky, please stay away, please just let's go out from here, let's go out, let's just get away from here, it's very stinky। तो कुछ इस तरह का जो अगली एक्सप्रेशन वो लोग जब बना लेते हैं अपने चेहरे पर, तो उसे ही जो है हम ग्रिमेस करना कहते हैं दोस्तों। अब ये जो अगली एक्सप्रेशन कोई व्यक्ति अपने चेहरे पर क्रिएट करता है, अब ये हो सकता है किसी डिस्गस्ट की वजह से हो सकता है किसी और चीज़ की वजह से हो, या फिर हो सकता है किसी दर्द की वजह से हो, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को पेन होता है, दर्द होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है वो अपने चेहरे पर इस तरह से जो है अगली एक्सप्रेशन क्रिएट कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल गया और वहाँ पर जो है उसे इंजेक्शन लगवाना है, तो जैसे ही वो डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो डरते हैं और एक अगली सा एक्सप्रेशन बना लेते हैं। जैसे ही डॉक्टर ने इंजेक्ट किया, कुछ इस तरह से जो है वो लोग अगली सा एक्सप्रेशन, तो अब ये जो है बना करके बताना पड़ता है, थोड़ा सा समझाना पड़ता है, तो इसीलिए जो है, और ये प्रैक्टिकल तरीके से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में भी आता है, तो इसीलिए जो है ये सब कुछ करना पड़ता है दोस्तों बच्चों को समझाने के लिए। तो इस तरह से जब डॉक्टर इस तरह से जब इंजेक्ट करता है, इस तरह से जब वो इंजेक्शन लगाता है, तो कुछ इस तरह से जो है अगली सा एक्सप्रेशन लोग बना लेते हैं। तो ऐसा करना ही ग्रिमेस करना कहलाता है दोस्तों। क्लियर है? एग्जाम्पल से समझते हैं और बेहतर तरीके से। जैसे कि इस वर्ड का पहला एग्जाम्पल है, शी ग्रिमेस्ड एट द बिटर टेस्ट, यानी कि उस लड़की ने, सपोज कीजिए वो कुछ खा रही होगी, तो उस चीज़ का स्वाद उसको कैसा लगा? बिटर, यानी कड़वा लगा। और जैसे ही उसका स्वाद उसको कड़वा लगा तो उसने क्या किया? उस कड़वे स्वाद को महसूस करने की वजह से ग्रिमेस किया, यानी कि अजीब सी शक्ल उसने बना ली, बहुत ही अगली सा एक्सप्रेशन उसने अपने चेहरे पर क्रिएट कर लिया। जैसे कि उसने कुछ भी खाया, तो कोई चीज़ अगर जैसे हमें कड़वी लगती है, ओह ये तो बहुत ही बिटर है, ये तो बहुत ही कड़वा है, तो एक गंदा सा, एक अगली सा एक्सप्रेशन हम जो है हमारे चेहरे पर क्रिएट कर लेते हैं। तो उसे करना ही जो है, ऐसा करना ही ग्रिमेस करना कहलाता है दोस्तों। तो ये वर्ड यहाँ पर वर्ब के रूप में फंक्शन कर रहा है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर इस सेंटेंस में इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। क्लियर? तो ये वर्ड जो है यहाँ पर, ये इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में फंक्शन कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल इसका लेते हैं, देखिए, शीना ग्रिमेस्ड एज द टीचर बीट हर विद स्टिक। शीना जैसे ही उसके टीचर ने एक स्टिक से उसे मारा, उसे पीटा। सपोज़ कीजिए अब कोई शीना जो है, कोई स्टूडेंट है, कोई लड़की है जो कि होमवर्क जो है अपना करके नहीं आई, और नेक्स्ट डे जब टीचर ने उनके होमवर्क चेक किया तो उसका होमवर्क जो है इनकम्प्लीट मिला टीचर को। तो टीचर ने क्या किया? अपनी जो स्टिक निकाल करके शीना को ज़ोर से पीटा। हालांकि आजकल तो जो है RTE के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत जो है इस पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन पुराने टाइम पर टीचर लोग बड़ा मारा करते थे भाई, बहुत ज़ोर ज़ोर से डंडे पड़ते थे, और कभी किस तरह से, कभी उल्टे हाथ पर, कभी सीधे हाथ पर, को इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत सारे लोगों ने, हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों को फेस करनी पड़ी हो, थोड़ी बहुत मुझे भी फेस करनी पड़ी है। तो शीना ग्रिमेस्ड एज द टीचर बीट हर विद स्टिक। तो शीना ने जो है अजीब सा एक एक्सप्रेशन बनाया अपने चेहरे पर। कब? एज द टीचर बीट हर विद स्टिक, जैसे ही उसके टीचर ने छड़ी से उसे पीटा तो उसने क्या किया? ग्रिमेस किया, यानी कि एक अगली सा एक्सप्रेशन बना लिया। जैसे होता है ना कई बार, जैसे डंडा पड़ता है या फिर ज़ोर से कोई मार पड़ती है, तो किसी के मम्मी पापा भी जो है बहुत डंडे मारते हैं किसी किसी के। हालांकि मुझे ऐसा नहीं कभी सौभाग्य नहीं मिला, या फिर यूँ कहूँगा कि कभी इस तरह की सिचुएशन नहीं आई, थैंक गॉड। तो ये वाली चीज़ है। तो जैसे ही जब कोई स्टिक वगैरह पड़ती है, तो हमें जब दर्द होता है, तो बहुत सारे लोग जैसे दर्द की वजह से एक अजीब सा जो है एक्सप्रेशन क्रिएट कर लेते हैं, एक अजीब सा जो है चेहरा अपना बना लेते हैं, एक अगली सा एक्सप्रेशन जो है क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसा करना ही जो है ग्रिमेस करना कहलाता है दोस्तों। क्लियर?
तो यहाँ पर ये वर्ड मैंने अंडरलाइन कर दिया है और ये वर्ड यहाँ पर वर्ब के रूप में, और कौन सी वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में फंक्शन कर रहा है दोस्तों, ग्रिमेस। ध्यान रखिएगा, ग्रिमेस। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं इस वर्ब की फॉर्म्स के बारे में, यानी कि जब आप इस वर्ब को अलग अलग टेंसेस में जब यूज़ करोगे तो कौन कौन से इसके फॉर्म्स होते हैं और किस किस तरह से उनको प्रोनाउंस करना है, वो सारी चीज़ें। तो ग्रिमेस वर्ड है हमारे पास, और ग्रिमेस वर्ड को जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, तो वहाँ पर हमें SEIS लगाना होता है। आप सभी लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हो। तो जब हम इस वर्ड में SEIS लगाएंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा फिर, ग्रिमेसिस, 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 ग्रिमेसिस। अब यहाँ पर जो है अपने को स्ट्रेस कहाँ देना है, म वाली साउंड के ऊपर। सेम जैसे कि यहाँ पर है उसी तरह से स्ट्रेस वाली पोजीशन म वाली साउंड के ऊपर रहेगी, और पीछे की तरफ ये वाली जो साउंड है ना दोस्तों, CES, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे जाकर के मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि वो इसको सेस बोलते हैं। कुछ बच्चे इसको जो है सेस प्रोनाउंस करते हैं, कुछ बच्चे इसको सेज प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन सही क्या होता है, सिज, सिज होता है, ये इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। और यही जो है ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यही चीज़ जो है मैं चाहता हूँ कि मैं उन सभी बच्चों तक पहुँचाऊँ जो यहाँ पर जाकर के थोड़ा सा जो है थोड़ा डिफीट हो जाते हैं। क्योंकि देखिए मीनिंग्स तो आप सभी लोग हर जगह से याद कर लेते हैं, कंटेंट सभी जगह अवेलेबल है, बहुत सारे लोग आपको सिखा भी देते हैं, बच्चे पढ़ भी लेते हैं, लेकिन ये कुछ जो बारीक बारीक जो जानकारियाँ हैं, ये जो छोटी छोटी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटी छोटी जो जानकारियाँ हैं, ये सब चीज़ें क्लियर होना बेहद ज़रूरी होता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा आप, ग्रिमेसिस, इस चीज़ को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, ग्रिमेसिस, 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 इस तरह से। इसके बाद इस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के ऊपर चलते हैं कि ये जो ग्रिमेस जो वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ग्रिमेस, ग्रिमेस, और इसका प्रोनाउंसिएशन सेम बिल्कुल जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है बिल्कुल वही रहेगा, ग्रिमेस, ग्रिमेस, बिल्कुल सेम जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके बाद में इसकी सेकंड जो फॉर्म होती है, जो सेकंड जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है ग्रिमेस्ड। अब इसमें ईडी लगा दिया जाएगा। अब ईडी जब हम लगाएंगे तो फिर इसका प्रोनाउंसिएशन ग्रिमेस्ड, ध्यान दीजिएगा, ग्रिमेस्ड, पीछे ड की साउंड नहीं आएगी दोस्तों, यही चीज़ इम्पोर्टेंट है, यही चीज़, यही कॉन्सेप्ट, यही हमारा जो टैगलाइन जो हमने यूज़ किया था कि हम ना केवल इंग्लिश के हर एक कॉन्सेप्ट को हिट करेंगे बल्कि परमानेंटली माइंड में फिट भी करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि यहाँ पर अपने को ड वाली साउंड प्रोनाउंस नहीं करनी है, ये डी की, ड की साउंड नहीं है, ये ट की साउंड है, ट टमाटर वाला, जी हाँ, ट की साउंड अपने को यहाँ पर प्रोनाउंस करनी है। ड अगर प्रोनाउंस करोगे तो गलत हो जाएगा दोस्तों, ड नहीं है, ट है, ट, ग्रिमेस्ड। तो जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो क्या होगा, ग्रिमेस्ड, 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 पीछे ट आना चाहिए दोस्तों। और जो स्ट्रेस वाली पोजीशन है वो म वाली साउंड के ऊपर रहेगी, ग्रिमेस्ड, यानी कि अपने को स्ट्रेस कहाँ पर देना है, म वाली साउंड के ऊपर देना है, ग्रिमेस्ड, ग्रिमेस्ड, ग्रिमेस्ड। क्लियर। थर्ड इसकी जो फॉर्म होगी वो भी यही रहेगी, इसमें भी पीछे ईडी लगा दिया जाएगा और इसका भी जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा वो बिल्कुल सेकंड फॉर्म की तरह ही होगा और पीछे ट वाली साउंड आएगी, बिल्कुल सेम यही प्रोनाउंसिएशन इसका रहेगा, ग्रिमेस्ड, ग्रिमेस्ड, ग्रिमेस्ड। क्लियर। तो ये तो ग्रिमेस वर्ड जो कि वर्ब के रूप में फंक्शन कर रहा है, ये तो जो है हमने इसको वर्ब के रूप में समझ लिया है। एज अ वर्ब ये वर्ड किस तरह से फंक्शन करेगा वो चीज़ हमने यहाँ पर समझ ली है। अब आगे क्या दोस्तों, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बस एक मीनिंग समझ लिया, जान लिया, हाँ हमें मीनिंग याद हो गया। नहीं दोस्तों, उस वर्ड को अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग फॉर्म्स में इस्तेमाल किया जाता है और वही चीज़ का एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि ये वर्ड केवल वर्ब के रूप में ही यूज़ नहीं होता है, ये वर्ड नाउन के रूप में भी यूज़ होता है। यानी कि ये सेम वर्ड वर्ब के रूप में तो फंक्शन करेगा ही करेगा, लेकिन यही वर्ड नाउन के रूप में भी फंक्शन करेगा दोस्तों। और यही कॉन्सेप्ट्स
तो हम बच्चों तक पहुंचाने चाहते हैं। यही सारे कॉन्सेप्ट्स तो हम चाहते हैं कि उन सभी बच्चों तक पहुँचें जो लर्न तो कर लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी की वजह से जो है पीछे रह जाते हैं। तो यही हम चाहते हैं और उसी गैप को जो है हम फुलफ़िल करना चाहते हैं। यही हमारा पर्पज़ है दोस्तों। देखिए, सेम वर्ड यहाँ पर हमने वर्ब के रूप में इसको पढ़ लिया है कि वर्ब के रूप में इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, और अब हम जानते हैं नाउन के रूप में इसका फंक्शन क्या होता है दोस्तों। तो ग्रिमेस जो है जब नाउन के रूप में फंक्शन करेगा तो इसकी सिचुएशन क्या रहेगी, किस सिचुएशन में हम इस वर्ड को यूज़ करेंगे। देखिए, एज अ नाउन इस वर्ब को जब यूज़ किया जाएगा तो इसकी सिचुएशन, इसका मीनिंग क्या होगा। देखिए, एन अगली एक्सप्रेशन मेड बाय ट्विस्टिंग योर फेस, कोई भी एक बुरा सा एक्सप्रेशन जब कोई व्यक्ति अपने चेहरे को थोड़ा सा मोड़ करके बनाता है, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति अपने चेहरे को ट्विस्ट करके थोड़ा सा मोड़ करके एक अगली सा एक्सप्रेशन जब अपने चेहरे पर बनाता है, यूज टू शो, और ऐसा वो यूज़ करता है, यानी कि ऐसा वो एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर बनाता है, किसके लिए, टू शो पेन, पेन को दिखाने के लिए, डिस्गस्ट, घृणा को दिखाने के लिए, एट्सेट्रा इत्यादि चीज़ों को दिखाने के लिए, और या फिर मेक समबडी लाफ, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को हंसाने के लिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हंसाने वाला कुछ भी चीज़ नहीं था, लेकिन हंसाने के रेफरेंस में हर चीज़ में हम इसको यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर टू मेक समबडी लाफ केवल यहीं पर आएगा, ये यहाँ पर भी आ सकता है। यानी कि आप जो है अपने चेहरे को इस तरह से अगली एक्सप्रेशन क्रिएट करके कुछ भी करो, लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो एज अ वर्ब तो वहाँ पर ग्रिमेस हम यूज़ करेंगे, जैसे कि पेन को शो करने के लिए, डिस्गस्ट को शो करने के लिए, या फिर सामने वाले को हंसाने के लिए। किसी भी तरह से अगर आप अपने चेहरे को अगर ट्विस्ट करके अगर अगली एक्सप्रेशन क्रिएट करते हो तो उस चीज़ को हम ग्रिमेस कहते हैं एज अ वर्ब। लेकिन यहाँ पर पेन को शो करने के लिए, डिस्गस्ट को शो करने के लिए, या किसी दूसरे व्यक्ति को हंसाने के लिए अगर आप अपने चेहरे पर कोई अगली एक्सप्रेशन क्रिएट करते हो तो एज अ नाउन उस वर्ड को फिर यहाँ पर यूज़ किया जाएगा एज अ नाउन। ये तो हो गया एज अ वर्ब, ये हो जाएगा एज अ नाउन। एग्जाम्पल देखिए, चलिए एग्जाम्पल से पहले सिंपल सी लैंग्वेज वो जो हमारी है वो यही है कि जो फंक्शन मैंने यहाँ पर बताया था वही फंक्शन यहाँ पर रहेगा। यानी कि जब हम हमारे चेहरे को अगली एक्सप्रेशन के थ्रू, अगली एक्सप्रेशन के माध्यम से जब हम कोई वर्क करेंगे, फंक्शन करेंगे, तो वो वर्ब हो जाएगी, और अजीब सा चेहरा बनाना ये नाउन हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए इसको। ही वॉज मेकिंग अ ग्रिमेस ऑफ पेन, वह लड़का जो है क्या कर रहा था, पेन का ग्रिमेस बना रहा था। ही वॉज मेकिंग, वो बना रहा था, क्या बना रहा था, अ ग्रिमेस, ग्रिमेस यानी कि अगली एक्सप्रेशन बना रहा था, किसका, ऑफ पेन, दर्द का, क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। सपोज कीजिए कोई बच्चा है, वो चलते चलते अगर कहीं गिर गया, अब गिरने की वजह से जो है उसको चोट लगी, और चोट लगने की वजह से जो है वो एक अगली सा एक्सप्रेशन बनाते हुए जो है रो रहा था या चिल्ला रहा था। तो वो क्या कर रहा था, ही वॉज मेकिंग अ ग्रिमेस ऑफ पेन, वो दर्द का अगली एक्सप्रेशन बना रहा था, या दर्द होने की वजह से जो है अगली सा एक्सप्रेशन बना करके वो चिल्ला रहा था या रो रहा था। तो यहाँ पर ये वर्ड जो है ये नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है दोस्तों। ये मैंने अंडरलाइन करके रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर तो वर्ब था, तो इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज़ किया। अब यहाँ पर ये नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है तो ये नाउन हो जाएगा। तो ही वॉज मेकिंग अ ग्रिमेस ऑफ पेन, दर्द की वजह से जो है वो एक अजीब सा चेहरा बनाते हुए रो रहा था, तो ये नाउन हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है व्हाट्स दैट, शी आस्क्ड विद ए ग्रिमेस। अब दूसरा एग्जाम्पल ये है, जैसे कि कोई लड़की है, अब वो क्या किया उसने कि वो पानी पूरी खाने गई। लड़कियों को पानी पूरी बड़ी पसंद होती है, तो वो पानी पूरी खाने गए। अब मैडम ने बोला कि भैया थोड़ा खट्टा वाला बनाओ। अब भैया ने क्या किया कि मीठा वाला बना करके दे दिया। अब उन्होंने बिना देखे जो है उसको खा लिया। अब जैसे ही खाया तो मैडम बोलती है, ओह व्हाट्स दैट, शी आस्क्ड विद अ ग्रिमेस, उसने अजीब सा चेहरा बनाते हुए, उसने एक अगली सा एक्सप्रेशन बनाते हुए उससे पूछा, व्हाट्स दैट, ये क्या दिया आपने, मैंने तो आपसे खट्टा मांगा था, आपने मुझे मीठा चिपका दिया, मतलब मीठा दे दिया। तो
उसने क्या किया, ग्रिमेस के साथ इस बात को कहा। ग्रिमेस, ग्रिमेस मीन्स अगली सा एक्सप्रेशन बना करके, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होते हैं और चला कुछ और गया। ओह ये क्या बनाया, ये क्या दे दिया, तो ग्रिमेस के साथ। तो ये वर्ड यहाँ पर क्या कर रहा है, नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है। तो शी आस्क्ड विद ग्रिमेस, उसने ग्रिमेस के साथ पूछा व्हाट्स दैट, ये क्या है। तो ये जो है यहाँ पे नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है। और ये इन दोनों मीनिंग्स को, दोनों सिचुएशंस को हमने पढ़ लिया है। और इस तरह से हमारा पहला वर्ड आज का कंप्लीट है दोस्तों, जो कि है ग्रिमेस। ग्रिमेस, ध्यान रखिएगा, केवल 2 सिचुएशंस में अपने को इस वर्ड को यूज़ करना है। सबसे पहली सिचुएशन है एज अ वर्ब और सेकंड सिचुएशन है एज अ नाउन। एज अ वर्ब किसी भी चीज़ की वजह से अगली सा एक्सप्रेशन बनाना, उसे हम ग्रिमेस कहेंगे। और एज अ नाउन एक अगली सा एक्सप्रेशन हमारे चेहरे पर जब बन जाता है तो उसे हम जो है ग्रिमेस कहते हैं दोस्तों। तो ये 2 सिचुएशंस आपको इस वर्ड की ध्यान रखनी है। एंड आई एम श्योर कि ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, या तो इसे नोट डाउन कर लेना है या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लेना है। और जब भी आपको टाइम मिले नोट्स ज़रूर जो है दोस्तों रोज़ाना के रोज़ाना बना दीजिए दोस्तों। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मोबाइल में हम रख तो लेते हैं लेकिन वो गायब हो जाता है, कभी डिलीट हो जाता है। तो बेहतर होगा कि आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है एक कॉपी बना करके उसमें लिख लें। क्योंकि ये चीज़ अभी नहीं, बाद में भी, आगे भी जब भी आप पढ़ोगे, ये एवरग्रीन चीज़ें हैं दोस्तों। ये हमेशा जो है इंग्लिश के फील्ड में जब तक आप रहोगे तब तक ये चीज़ें आपके काम आएंगी ही आएंगी 100%। तो फ़िलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बना लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं हमारे सेकंड मीनिंग के ऊपर। लिखिए दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, देखिए तो पहला वर्ड हमारा आज का कंप्लीट है। और इसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड वर्ड के ऊपर, यानी कि इंग्लिश जो डिक्शनरी की सोसाइटी है उसके दूसरे आज के परिवार के बारे में, जिसके बारे में हमें आज जानना है, उस फैमिली के ऊपर। तो सेकंड नंबर की हमारी फैमिली जो हमें आज जाननी है, जिनसे हमें परिचित होना है, वो है मिस्टर हम्बर्ग की फैमिली। आज सबसे पहले हमने जो है इससे पहले जो फैमिली पढ़ी वो हमने अच्छी तरह से कंप्लीट कर ली है, अच्छी तरह से उसे समझ लिया है। और दोनों सिचुएशंस में जहाँ भी उस वर्ड को हम यूज़ करते हैं उस वर्ड को जो है हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। मिस्टर ग्रिमेस की फैमिली, ठीक है, मिस्टर ग्रिमेस की फैमिली में वो केवल एकमात्र मेंबर हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं आज हमारी सेकंड फैमिली के बारे में, जो कि है मिस्टर हम्बर्ग की फैमिली। यानी कि ये हैं मिस्टर हम्बर्ग, और इनकी फैमिली में ये भी एकमात्र सदस्य हैं। मिस्टर ग्रिमेस भी उनकी फैमिली में एकमात्र सदस्य थे और ये भी इनकी फैमिली में एकमात्र मेंबर हैं। तो देखिए सेकंड नंबर का आज का हमारा मीनिंग मिस्टर हम्बर्ग। देखिए दोस्तों, HUMBUG, हम्बर्ग। सबसे पहले इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हम समझते हैं, ह की साउंड, उसके बाद में ये फ्लैट अ की साउंड है। देखिए अ की साउंड भी 3 तरह की होती है। एक तो होता है फ्लोइंग अ, बहती हुई अ की साउंड, एक होती है लाइट अ की साउंड, और एक ये होती है फ्लैट अ की साउंड। देखिए 3 तरह के अ होते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये तो है हल्का सा लाइट अ की साउंड। इसके बाद में सेकंड नंबर पर होता है ये फ्लोइंग अ की साउंड, ये फ्लोइंग अ। और इसके बाद में एक होता है ये फ्लैट अ की साउंड। ये फ्लैट यानी कि दबी हुई अ की साउंड होती है। जब लाइट अ होता है तब हम ये वाली अ की साउंड यूज़ करते हैं। जब फ्लोइंग अ होता है उस टाइम पे हम ये वाली अ की साउंड यूज़ करते हैं। और जब फ्लैट यानी कि दबी हुई अ की साउंड हमें यूज़ करनी होती है तो वहाँ पर हम इस वाले सिंबल का यूज़ करते हैं, यानी कि इस वाले फोनेटिक सिंबल को हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पर आप एक बार इस वर्ड को बोल करके देखिए, हम्बर्ग, 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 हम्बर्ग। तो जो अ की साउंड आपको यहाँ पर फील होगी वो ना तो लाइट है ना वो फ्लोइंग है, बल्कि वो एक दबी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई ऊपर से हैमर मार रहा है और वो फ्लैट कर रहा है, उसको चपटा कर रहा है। तो ये जो है ये अ की साउंड है बिल्कुल फ्लैट वाली। तो इसीलिए हम इसको किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे, हम्बर्ग।
हम्बग, हम्बग, हम्बग। और वो इसलिए क्योंकि जो स्ट्रेस की पोजीशन है वो ह वाली साउंड के ऊपर है। तो जब ये यहाँ पर आएगा स्ट्रेस ह वाली साउंड के ऊपर, तो इसे किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे? हम्बग, 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 कुछ इस तरह से। और ये जो वर्ड है दोस्तों, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के रूप में फंक्शन करेगा, यानी कि ये नाउन है। देखिए अब इसके बाद में कौन कौन सी सिचुएशंस में इस वर्ड को यूज़ किया जाता है, उन सिचुएशंस को यानी कि उन मीनिंग्स को भी जो है हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। 3 तरह के सिचुएशंस में इस वर्ड का इस्तेमाल हम करते हैं दोस्तों, यानी कि 3 अलग अलग सिचुएशंस आपको ध्यान रखनी है जहां पर इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सबसे पहली सिचुएशन है नंबर 1, यानी कि सबसे पहला इसका जो मीनिंग है वो है डिसऑनेस्ट लैंग्वेज और बिहेवियर दैट इज़ इंटेंडेड टू ट्रिक पीपल। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बेईमानी से भरी हुई भाषा या उसका बेईमान बिहेवियर। भाई या तो जैसे कोई व्यक्ति है, अब उसकी जो लैंग्वेज है यानी कि जो भी वो बात करता है वो डिसऑनेस्ट तरीके से करता है, तो उस व्यक्ति की जो डिसऑनेस्ट लैंग्वेज होती है या उस व्यक्ति का जो डिसऑनेस्ट बिहेवियर होता है, दैट इज़ इंटेंडेड, जिसका पर्पस होता है ओनली टू ट्रिक पीपल, केवल लोगों को अपने जाल में फंसाना जिसका पर्पस होता है। यानी कि दोस्तों ये तो हो गई हमारी बुक की लैंग्वेज। अब बात करते हैं इस वर्ड को, इस वर्ड के मीनिंग को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं हम। दोस्तों बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो जैसे कि बहुत सारे जो, हालांकि किसी को इस तरह से मेंशन नहीं करना चाहिए पर्टिकुलरली, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, आप लोगों की भी जो है ऐसे लोगों से काफ़ी बार मुलाकात हुई होगी, जो अपनी बातों के जाल में जो है हमें फंसाने की कोशिश करते हैं मीठी मीठी बातें कर करके। और मीठी बातें भी वो मीठी इसलिए होती है क्योंकि वो डिसऑनेस्ट होती है, क्योंकि बात चाहे कड़वी हो, बात चाहे कैसी भी हो, अगर वो सही है तो व्यक्ति उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन मीठी मीठी बातों को जो कि अनएक्सेप्टेबल होती है लोगों के लिए, उन बातों को लोगों को एक्सेप्ट कराने के लिए डिसऑनेस्ट तरीके का इस्तेमाल किया जाता है उन लोगों के द्वारा। अब वो समझ गए होंगे आप लोग कि वो कौन से लोग होते हैं, हालांकि उसे इस तरह से मेंशन नहीं करना चाहिए, लेकिन सभी लोग इंटेलिजेंट हैं तो समझ जाते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस तरह से बिहेव करते हैं डिसऑनेस्टली। अब उनका व्यवहार जो है वो डिसऑनेस्ट होता है, उनकी लैंग्वेज जो है वो डिसऑनेस्ट होती है। और ऐसा वो क्यों करते हैं? केवल सामने वाले व्यक्ति को अपने जाल में फंसाने के लिए, अपनी बातें जो है उनसे मनवाने के लिए वो लोग डिसऑनेस्ट तरीके से जो है उनको अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, या डिसऑनेस्ट बिहेवियर करते हैं, बेईमानी से भरा हुआ व्यवहार करते हैं और बेईमानी से जो है उन लोगों को अपने जाल में फांसने की कोशिश करते हैं, अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे व्यक्ति को ही हम्बग कहते हैं हम। क्लियर है? एग्जाम्पल से समझिए। देखिए दोस्तों, तो यानी कि कोई भी व्यक्ति जो बेईमानी से, चाहे उसका व्यवहार बेईमानी से भरा हो या फिर उसकी बातें बेईमानी से भरी हो, ऐसा व्यवहार करके या ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करके अगर वो लोगों को फंसाने की कोशिश करता है, अपनी जाल में फंसाने की कोशिश करता है, तो ऐसे व्यक्ति को ही हम हम्बग कहते हैं दोस्तों। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे आर क्रिएटिंग पॉलिटिकल हम्बग। उदाहरण के तौर पर दे आर क्रिएटिंग, जैसे कि वे सभी लोग क्रिएट कर रहे हैं क्या? पॉलिटिकल हम्बग क्रिएट कर रहे हैं। अब जनरली आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अधिकांशतः, मोस्टली नहीं, बहुत कुछ, सभी नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो है वो ऑनेस्ट भी होते हैं, वो ईमानदारी से जो है जनता के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड रहते हैं, पूरी तरह से डिवोटेड रहते हैं उनके काम के लिए। तो लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ जो है पॉलिटिशियंस ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिसऑनेस्ट होते हैं, उनका बिहेवियर डिसऑनेस्ट होता है, जो दिखाते कुछ और हैं और होते अंदर से कुछ और हैं। उनकी लैंग्वेज जो है बोलने की वो बहुत ही ज़्यादा जो है डिसऑनेस्ट होती है। सामने तो जो है मीडिया के सामने तो जो है बहुत ही सिंसियरली जो है वो टॉक करते हैं, और जब पीछे जाते हैं तब पता नहीं उनका रूप ही, उनका बिहेवियर ही जो है पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों को हम हम्बग कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि उनका बिहेवियर भी डिसऑनेस्ट होता है और उनकी लैंग्वेज भी डिसऑनेस्ट होती है, और उनका पर्पस सिर्फ एक ही होता है, टू ट्रिक पीपल, लोगों को किसी भी तरह से अपनी चाल में फंसा लेना।
लोगों को अपने जाल में फंसा लेना, बस यही उनका पर्पस होता है। इसीलिए जो है वो डिसऑनेस्ट लैंग्वेज और डिसऑनेस्ट बिहेवियर का यूज़ करते हैं दोस्तों। तो दे आर क्रिएटिंग पॉलिटिकल हम्बग। वे सभी लोग यानी कि वो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं इस तरह की कैटेगरी के, वो सभी पॉलिटिकल हम्बग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं, फंसाने की कोशिश कर रहे हैं पॉलिटिकली, है ना, राजनीतिक रूप से अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड का इस्तेमाल करते हुए। सेकेंड एग्जाम्पल है देयर मेन एजेंडा इज़ कमर्शियल हम्बग। अब देखो दोस्तों, बहुत सारे लोग कमर्शियल बैकग्राउंड से भी होते हैं और वो लोग भी जो है किसी न किसी तरह से कस्टमर्स को जो है ट्रिक करने की कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह से कस्टमर जो है उनकी बातों में आ जाए, फंस जाए और किसी न किसी तरह से जो है वो उसको अपने जाल में फंसा ले ताकि उनका फ़ायदा हो जाए। और बेचारे लोग जो होते हैं वो भोले भाले होते हैं, सभी नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं भोले भाले होते हैं, तो वो जो है उनकी बातों में फंस जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस लिंक पर क्लिक करो, वो उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं और पता लगता है कि बैंक अकाउंट से जो है पूरी अमाउंट जो है गायब हो गई है, पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया है। तो वो लोगों ने क्या किया, वो लोगों ने फ़ोन करके आपसे कहा कि आपके अकाउंट में जो है 5 लाख रुपए आपने जीते हैं, 5 लाख रुपए की लॉटरी आपकी लगी है और इस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में सीधे अचीव करने के लिए या हासिल करने के लिए आपको केवल इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपका पूरा जीता हुआ अमाउंट जो है 5 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। अब बेचारे वो लोग जो है सीधे साधे होते हैं, वो समझते हैं कि भाई हाँ यार 5 लाख रुपए मिल गए, किया लिंक पे क्लिक, पता लगा कि आने के बजाय पैसे तो आने थे लेकिन आए तो नहीं, उल्टा जो बचे थे जितने भी थे वो भी चले गए। तो भैया ये जो है इस तरह के जो लोग होते हैं वो हम्बगी कैटेगरी के होते हैं, वो हम्बगी होते हैं क्योंकि उनका बिहेवियर भी हम्बग होता है, डिसऑनेस्ट होता है और उनकी लैंग्वेज भी जो है वो डिसऑनेस्ट होती है। और ऐसे कैटेगरी के लोग हम्बग कैटेगरी में आते हैं, हम्बग होते हैं, हम्बग, कंप्लीटली हम्बग। तो उन लोगों का मेन एजेंडा क्या होता है, कमर्शियल हम्बग, कमर्शियल हम्बग। तो ये क्या होता है, कमर्शियल हम्बग है। ये क्या है, इस लिंक पर क्लिक कर दो, 1 करोड़ की लॉटरी आपकी लग गई है ना, ये कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो कर लोगे तो वैसा हो जाएगा, इतने रुपए आप जीत जाओगे। तो ये क्या है, ये कमर्शियल हम्बग है। तो यहाँ पर ये वर्ड नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है और यहाँ पर भी ये वर्ड नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है दोस्तों, क्लियर है। तो ये हमारी सबसे पहली सिचुएशन है हम्बग वर्ड की, जहाँ पर अपने को हम्बग का इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। आगे हम देखते हैं सेकेंड सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन क्या है दोस्तों, अ पर्सन हु इज़ नॉट सिंसियर और ऑनेस्ट। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि सिंसियर नहीं है और ईमानदार नहीं है। देखा अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में कि कोई भी जो बेईमान लोग होते हैं उनको हम हम्बग कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो पर्सन के लिए हम्बग का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ पर उन डिसऑनेस्ट पर्सन्स की डिसऑनेस्ट लैंग्वेज और डिसऑनेस्ट बिहेवियर के बारे में हमने हम्बग का इस्तेमाल किया है। ये दोनों डिफरेंसेस ध्यान रखना दोस्तों, दोनों सेम नहीं है। ये पहली सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन सेम नहीं है। यहाँ पर तो हम्बग का यूज़ हुआ है, ऐसे हम्बग लोग जो होते हैं उनकी डिसऑनेस्ट लैंग्वेज के लिए हमने हम्बग कहा है और उनके डिसऑनेस्ट बिहेवियर के लिए हमने हम्बग का यूज़ किया है। यानी कि किसी भी व्यक्ति का डिसऑनेस्ट बिहेवियर उसे भी हम हम्बग कहेंगे, किसी भी व्यक्ति की डिसऑनेस्ट लैंग्वेज उसे भी हम हम्बग कहेंगे। ये तो है हमारी पहली सिचुएशन जिसमें हमने इस चीज़ को स्टडी किया है। लेकिन जो सेकंड सिचुएशन है वो ये कह रही है कि कोई भी ऐसा पर्सन, यहाँ पर लैंग्वेज नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ना ही बिहेवियर है, यहाँ पर क्या है, पर्सन। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि सिंसियर नहीं है, जो कि ऑनेस्ट नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भी हम हम्बग कहते हैं, क्लियर है। देखिए एग्जांपल, जैसे कि दैट मैन इज़ कम्प्लीटली हम्बग, जैसे कि वो व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से हम्बग है। हम्बग यानी कि वो बेईमान है, उसके जाल में आपको नहीं फंसना है। हालांकि वो बातें तो करेगा आपको ट्रिक करने के लिए, अपनी डिसऑनेस्ट लैंग्वेज को यूज़ करके, अपने डिसऑनेस्ट बिहेवियर को यूज़ करके आपको ट्रिक करने की कोशिश करेगा दोस्तों, लेकिन यू हैव टू फॉइल हिज प्लान। आपको जो है उसके प्लान को फॉइल कर देना है, उसकी बातों के जाल में नहीं फंसना है, बिकॉज दैट मैन इज़ कम्प्लीटली हम्बग, क्योंकि वो पूरी तरह से हम्बग है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, योर चाइल्ड इज़ हम्बग, जैसे कि
स्कूल वगैरह में क्या होता है दोस्तों कि पीटीएम वगैरह होते हैं टाइम टू टाइम पर, और वहाँ पर जब पेरेंट्स टीचर की जब मीटिंग होती है तो कोई एक बच्चा जो बहुत ही ज़्यादा नोटी होता है, बहुत ही शरारती होता है, उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है, वो सिंसियर नहीं होता है, तो फिर टीचर जो है उनके पेरेंट्स से कंप्लेन करते हैं योर चाइल्ड इज़ हम्बग, यानी कि आपका बच्चा जो है वो हम्बग है। हम्बग मीन्स नॉट सिंसियर, आपका बच्चा जो है वो सिंसियर नहीं है। अब ये बेईमान, यहाँ पर तो हम्बग वर्ड का यूज़ जो है ये नॉट ऑनेस्ट के लिए हुआ है, यानी कि आपका बच्चा जो है ऑनेस्ट, सॉरी वो आदमी जो है ऑनेस्ट नहीं है। तो यहाँ पर जो हम्बग है ये डिसऑनेस्ट पर्सन के बारे में बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है ये नॉट सिंसियर, कोई भी व्यक्ति जो सिंसियर नहीं है उसके रेफरेंस में बात कर रहा है। तो कोई भी व्यक्ति जो सिंसियर नहीं है वहाँ पर भी उसको हम हम्बग कह सकते हैं, और कोई पर्सन अगर ऑनेस्ट नहीं है यानी कि अगर वो डिसऑनेस्ट है तो वहाँ पर भी हम जो है हम्बग वर्ड का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो वो आदमी कैसा है, हम्बग है, यानी कि डिसऑनेस्ट है, ऑनेस्ट नहीं है, और आपका बच्चा कैसा है, हम्बग है, यानी कि सिंसियर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम्बग का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, और यहाँ पर ये हम्बग वर्ड जो है वो नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है दोस्तों। क्लियर है? तो ये दो सिचुएशंस हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर की सिचुएशन, जहाँ पर आपको हम्बग वर्ड का इस्तेमाल करना है। तो क्या होती है थर्ड सिचुएशन, यानी कि थर्ड मीनिंग क्या होता है इसका, देखिए। अ हार्ड स्वीट और कैंडी, कोई भी एक बहुत ही कठोर स्वीट यानी कि मिठाई, कोई भी एक कठोर मिठाई या कैंडी, या फिर एक जो चॉकलेट होती है, जो चॉकलेट वगैरह आती है वो बहुत ही कठोर होती है, मतलब चबाने में ऐसा ईजिली उसको जो है हम चू नहीं कर पाते, थोड़ा सा अपने को प्रेशर जो है उसको देना पड़ता है। जो चॉकलेट वगैरह आपने खाई होगी, जो नारंगी की गोलियां वगैरह जो आती है चॉकलेट वगैरह, तो वो हार्ड होती है। तो अ हार्ड स्वीट, कोई भी इस तरह की हार्ड कठोर चॉकलेट स्वीट मिठाई, या कोई भी इस तरह की हार्ड कैंडी मेड फ्रॉम बॉइल्ड शुगर, जिसे कि शुगर को बॉईल करके बनाया जाता है, यानी कि जो बनी होती है किससे, बॉइल्ड शुगर से। शुगर को बॉईल किया जाता है और फिर जो है बॉइल्ड शुगर से, तो फिर जो है बॉइल्ड शुगर से उसे बनाया जाता है। स्पेशली वन दैट टेस्ट्स ऑफ पेपरमिंट, स्पेशली कोई इस तरह की स्वीट या कोई इस तरह की कैंडी, स्पेशली कोई इस तरह की स्वीट या कोई इस तरह की कैंडी जिसका स्वाद बिल्कुल पेपरमिंट की तरह होता है, यानी कि कोई भी एक ऐसी कैंडी या फिर कोई भी एक ऐसी स्वीट, स्पेशली वो जिसका स्वाद पेपरमिंट की तरह हो। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, शुगर को बॉईल करके जब हम किसी भी तरह की कोई हार्ड स्वीट या कोई हार्ड कैंडी जब बनाते हैं तो उसे ही हम हम्बग कहते हैं। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि स्पेशली एक ऐसी स्वीट या ऐसी हार्ड कैंडी, उसे हम हम्बग कहेंगे जिसका स्वाद पेपरमिंट की तरह हो, यानी कि जो बिल्कुल पेपरमिंट की तरह जो है अपने को टेस्ट में ऐसी लगती है जैसे पेपरमिंट होती है, तो बिल्कुल उसकी तरह उसका स्वाद हो। स्पेशली उस तरह की स्वीट या उस तरह की कैंडी को हम क्या कहेंगे, हम्बग कहेंगे। क्लियर है? देखिए इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है आई गेव हिम अ हम्बग, मैंने उसे जो है एक हम्बग दी। हम्बग का मतलब हार्ड स्वीट कैंडी या अ हार्ड स्वीट और अ हार्ड कैंडी विच इज़ मेड फ्रॉम बॉइल्ड शुगर, स्पेशली वन दैट टेस्ट्स ऑफ पेपरमिंट। तो मैंने उसे क्या दिया, मैंने उसे एक हम्बग दी, यानी कि एक कैंडी दी। सेकेंड एग्जाम्पल है द चाइल्ड डिमांडेड वन मोर हम्बग, उस बच्चे ने जो है एक और हम्बग की डिमांड की, यानी कि बच्चे ने, जब मैंने उसे एक हम्बग दी तो उसने उस हम्बग को तो फिनिश कर लिया तुरंत, और उसके बाद में वो तुरंत मुन्नी की तरह हाथ उठा करके कहता है एक और चाहिए बेटा, हाँ एक और चाहिए। तो उस बच्चे ने जो है एक और हम्बग की डिमांड कर डाली। तो ये हम्बग जो है यहाँ पर कैंडी के रेफरेंस में यूज़ हुआ है, एक हार्ड स्वीट के रेफरेंस में यूज़ हुआ है। तो ये इस वर्ड की थर्ड नंबर की सिचुएशन है। आई होप कि तीनों सिचुएशंस यानी कि तीनों मीनिंग्स जो है आपके क्लियर हो गए होंगे। अब इस वर्ड को जो है आपको अच्छी तरह से लिख लेना है। पूरे नोट्स मेकिंग पैटर्न पर हम चल रहे हैं, तो पूरे अच्छे तरह से नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत काम की चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा।
बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ते तो हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स उनके छूट जाते हैं, रिमेनिंग रह जाते हैं, पेंडिंग रह जाते हैं, वो चीज़ें उनकी क्लियर नहीं हो पाती है। तो वो सारी चीज़ें एक साथ जो है मैं क्लियर कराने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप कि आपको पसंद आएगी चीज़ें, कंटेंट आपको पसंद आएगा। तो लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और सभी लोगों तक पहुंचाइएगा। लोगों के साथ जो है इस चीज़ को शेयर कीजिएगा, उन्हें भी बताइएगा आपने कौन कौन से वर्ड्स और उनकी कौन कौन सी सिचुएशंस को आज समझा। उन सिचुएशंस को जो है लोगों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, लिख लिख करके बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और स्पेशली जो है जो प्रोनाउंसिएशन होता है इसकी जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा परफेक्शन, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल एक बार फिर से जो है नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और 2 नए परिवारों के साथ जो है आपको फिर से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और प्रैक्टिस भी करते रहिए। टिल देन, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।